बहुत ही हरफन मौला और एक ऐसा बेहतरीन कवि जिसका नाम ही यहां पर पूरे सदन में तालियों की गूंज उत्पन्न कर देगा, और उसका नाम होता है शुभम पांडे। बहुत ही बेहतरीन इंसान। ये जितने अच्छे प्रोफेसर हैं और जितने अच्छे कवि हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे एक इंसान भी हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ आप। यस। आज सुबह से मैं इनके घर पर ही टिका हुआ हूं, इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा हूं। तो मैंने देखा अकेले रहते हैं, क्यों आपको पता शादी तो हुई नहीं इसकी अभी। भाई साहब ने रैक में कम से कम 7 जोड़ी तो जूते रख रखे और 15 जोड़ी जुराब। मैं कि यार ये मोजे इतने क्यों रख रखे हैं तूने? बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, क्या पता कब कामयाबी आकर के मेरे कदम चूमना चाहे और उस समय मेरे मोजे सूंघ करके वापस चली जाए। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से उसको आवाज देता हूं, आपके अपने शुभम पांडे को, कि खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है। कि खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है, और जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, बेमन से गोविंदा होना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि वो बेमन से नहीं मन से आप लोगों तक जुड़े, तो एक बार मन की तालियां उस तक पहुंचाएं। शुभम पांडे। बड़ा सम्मान दे दिया। ये मेरा सम्मान के काबिल हो आप। हाँ, ये मेरा घर है, कोई टेंशन नहीं है, अपना माहौल है। और आज तो रंगीनियत ज्यादा छाई हुई है, निफ्ट वाले भी हैं। मैं मंच को प्रणाम करता हूं। जो लोग जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। हाँ, जो लोग किसी कारणवश अकेले बैठे हैं वो हॉस्टल जाएं और पैर दबा के मेरा अलग से नमस्कार बोल दें। और जो घर का भोजन छोड़कर ये भजन सुनने आए हैं उनके लिए विशेष प्रणाम आगे की पंक्तियों के लिए। तो आप लोग अपना मन दीजिएगा और एकदम बढ़िया माहौल बनाते हैं। नाम है पांडे, मैं झुककर सलाम करता हूं। शौक से कविता, पेशे से इसी IIT में काम करता हूं। नाम है पांडे। हाँ, पता है ना? तो नाम है पांडे, शौक से कविता, पेशे से इसी IIT में काम करता हूं, और हंसने हंसाने श्रृंगार से नाता है मेरा, मैं अक्सर रायता फैलाने का काम करता हूं। वाह 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 वाह, सही फैलाया। ऐसा है कि रायता इतना भी मत फैलाओ कि समेटे ना आए। और ना कि वो थोड़ा सा, कल मैंने सोचा इतने सम्मान में आ रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा के हमारे यहाँ कई बच्चे हैं, और हरियाणा के बच्चों के बीच में जब मैं खड़ा होता हूँ तो एक लड़का मुझसे बात कर रहा था। बोला कि सर लड़कियों से बात करने में थोड़ी शर्म लागे से। बोला लड़कियों से बात करने में थोड़ी शर्म लागे से। मैंने कहा कि शर्म काहे की लागे से? बोला नहीं सर बात करने में शर्म लागे से। मेरे दिमाग में बोला, मैंने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां हैं? लेकिन ये दर्द और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हरियाणा की छोरियां, हरियाणा की लड़कियां जो है ना प्राइज लाती हैं, विश्व सुंदरी के रिकॉर्ड कमाती हैं और आगे उठती हैं। तो एक बार फिर से यशदीप कौशिक जी के लिए हरियाणा की बात माने रखते, जोरदार तालियों से समर्थन दें इस बात का। और शुरू करता हूं आप ही के बीच में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट लूंगा। मन से सुनना, ये सब मेकअप होके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो अपने हैं, माहौल सब समझते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल। वो है ना कि मैं इस मंच का सबसे छोटा नोट हूं, 10 रुपए वाला, और ये इधर से इधर 2000 तक के, कब बंद हो जाए भरोसा नहीं। मैं पहले तो सामने वाले बल्ब खुलवाओ। नहीं, ये आप समझ नहीं रहे, मैं यही कहा हूं, ये इनकी जरूरत है। अच्छा। पीछे की लाइट बंद होना भाई, ऑन कर दो वरना कुछ लफड़ा हो जाएगा। नहीं, बाद में सफाई वालों को दिक्कत हो सकती है। इनको इतनी हवा मत दो, इतनी हवा मत दो, ये बह जाएंगे। ये वो इलाके हैं जो बिन बरसात के ढह जाएंगे। वाह वाह वाह। न जाने, अब आपने मुझे सम्मान में भेजा तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके लिए। मैं तो बस हास्य के लिए आया हूं। श्रृंगार की बात करेंगे, मजे से माहौल को एकदम आनंदमय करते हैं और फिर मजा लेते हैं कि क्या है IIT जोधपुर की धरती पे कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है। जरा रोहित शर्मा वाली कल की पिच की बाउंड्री दिखा देना जोरदार तालियों के साथ।
क्या बात है। ये सबके सब 6 और 4 के नीचे बात नहीं करते, सिंगल विंगल नहीं लेते ये लोग। हाँ, थैंक यू। वैसे मैं टेक्निकल आदमी हूँ, प्रोफेसर आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ। प्रोफेसर तक बनने के लिए बहुत दिक्कतें होती, मैं उतनी पीएचडी तक नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी इतना दिमाग का पचला हो जाए ना। तो न जाने कब कहां कोई चमत्कार हो जाए। हाँ, इनको यही चाहिए, कुछ नहीं। न जाने कब कहां कोई चमत्कार हो जाए और भागे फिर कोई बाबा और रफ्तार हो जाए। हाँ। आपको समर्थन कि भागे फिर कोई बाबा और रफ्तार हो जाए। सुना है कई बाबा घूमते हैं हरियाणा में। हाँ। सुना है कई बाबा घूमते हैं हरियाणा में। ऐसा ना हो गुफा के चक्कर में आप भी गिरफ्तार हो जाएं। अब आप देखिए, हमारे बीच में ऐसे लोग, इस मंच का मैं अकेला बैचलर कभी हूं। मतलब शादी नहीं, हाय हुसैन शादी क्यों नहीं की, हाय हुसैन मैं लड़की क्यों ना हुआ, वहां दुनिया भर की बात करे डालो। आप मुझको हल्के में मतलब, मैं आदमी हल्का हूं, बात बहुत भारी बोलता हूं। आदमी हम बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, भले हम कैसे भी घूम रहे हो। हाँ, और इनके तो बीच में आमद ही IIT की महफिल है, अच्छे को सुलगा देते हैं। अब ये इश्क की बात कर रहे हैं कि लहर कुछ देर रुक करके किनारा छोड़ देती है, चमकती चांद की किरणें सितारा तोड़ देती हैं। अगली पंक्तियों में अगर IIT की आवाज उठा रहा, देखो मैं अकेला आदमी हूं जो IIT की तरफ से बोल रहा हूं, विदाउट पेमेंट, वो भी ठीक है। कि लहर कुछ देर रुक करके किनारा छोड़ देती है, चमकती चांद की किरणें सितारा तोड़ देती हैं। और जिन्हें आता है होश एक दिन कि हम भी इश्क कर लेते, जिन्हें आता है होश एक दिन कि हम भी इश्क कर लेते, मगर तब तक जवानी भी सहारा छोड़ देती है। भाई वाह 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 वाह। आपके पास वाह के अलावा दूसरा आह का ऑप्शन नहीं रहा। नहीं आह, देखो बहुत ज्यादा उछल रहा है क्योंकि वेट कम है इसका। दरअसल ना तो जो हल्की चीज होती है उछलती ज्यादा है। ये आपको बता दूं, ये राजस्थान में यहाँ पर है IIT जोधपुर में, परंतु मूल रूप से ये भी उत्तर प्रदेश से है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि इस तरह की प्यार मोहब्बत की बात करने पे पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि वहां पर योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखी है। तो वहां पर तो ये खुलकर बोल नहीं पाता, तो अपनी जो भी इसकी दबी कुचली भावनाएं हैं उनका प्रदर्शन यहाँ आप लोगों के बीच में करता है। हाँ, सही तो कहा। मैं सुन ले बेटा, चार पंक्तियां पहले तो इसको मैं इसके सम्मान में पढ़ देता हूं कि यूपी के लड़के ऐसे गुल खिलाने लग गए। कह रहा मैं अकेला बैचलर कभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये अपनी मजबूरी बता रहा है या अपना इस पे प्राउड कि यूपी के लड़के ऐसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, और हक जताते, अब सुनना इसकी मजबूरी, कि हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। जवाब दे दिया जाए। ये मास्टरी भी थोड़ी बहुत कर चुके हैं और आप समझ नहीं रहे हो कि ये माहौल गर्म हो रहा है कि पढ़ाकर इश्क के मरीजों को वो मास्टर हो गए। पढ़ाकर इश्क के मरीजों को वो मास्टर हो गए, जो लेकर निकले गैरों का दिल वो आज डॉक्टर हो गए। पढ़ाकर इश्क के मरीजों को वो मास्टर हो गए, जो लेकर निकले दिल गैरों का वो आज डॉक्टर हो गए। लिखा मिटाया मास्टर के हाथों के डस्टर हो गए। अगली पंक्तियों में IIT की आवाज आनी चाहिए। लिखा मिटाया मास्टर के हाथों के डस्टर हो गए, और इतना इश्क में घूमे कि आज कंडक्टर हो गए। आगे की पंक्तियों में फिर जब तक वार पूरा ना हो करते रहना चाहिए कि आशिकों के नाम अक्सर गुमनाम नजर आते हैं।
तुम लोग देखो, ऐसा ना हो कि आवाज कम हो जाए, आईआईटी के माहौल कम नहीं होना चाहिए कि आशिकों के नाम अक्सर गुमनाम नजर आते हैं, फोन घंटियों के जवाब में पैगाम ये आते हैं कि मेरी गली से मत गुजरा कर है मेरे गुमनाम आशिक, मुझे तेरे जैसे बीमार तमाम नजर आते हैं। नहीं पढ़ो पढ़ो बड़े हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो आप, क्योंकि जितना मजा देने की पेमेंट दी थी उतने मजे मैं दे चुका हूं इनको। ऐसा है मेरा मानना है, इश्क और म्यूचुअल फंड में उतना इन्वेस्ट करो जो लंबे समय तक टिक सके। हाँ दोनों में रिस्क है और इश्क में ये अक्सर रिस्क होता है, उसका भागना किसी के साथ फिक्स होता है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार सम्मान की तालियां उठे शुभम पांडे के। एक बार जोर का, क्योंकि नोक झोंक इससे करने का क्या फायदा, जब आधा आएगी वो अगर नोक झोंक करे तब तो मजा आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। चलो पढ़िए। बढ़िया है, आप इंतजार में रहो। जस्टिस व्यास सर का मैं विशेष प्रणाम करता हूं, उन्होंने समय निकाला और मैं कुछ 2-4 पंक्तियां पढ़ूंगा अपनी। आईआईटी के जो बच्चे हैं अपने जो आवाज रखने की बात करते हैं तो मैं उसी से पढ़ देता हूं कि इश्क में खर्चे होते हैं, इश्क में खर्चे होते हैं, कोई दाम नहीं आता। क्या बात, कि इश्क में खर्चे होते हैं, कोई दाम नहीं आता, और इश्क की वैकेंसी में पैसा काम नहीं आता। भाई बहुत अच्छे। अरे इश्क में खर्चे होते हैं, कोई दाम नहीं आता, और इश्क की वैकेंसी में पैसा काम नहीं आता। और मेरे इश्क का जीवन सरकारी वैकेंसी जैसा है, तुम सबका जीवन इश्क की वो सरकारी वैकेंसी जैसा है। हम हर फॉर्म भरते हैं लेकिन नाम नहीं आता। भाई वाह 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 वाह। आवाज पहुंच रही है, मुझे लगता है मैंने रात को जग के जो लिखा है वो एकदम पहुंच रहे। निफ्ट के बगल में जो भी बैठे हो आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। आज का 2 दिन का दिन है। और अगली पंक्ति पेश करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि दुश्मन मदद करेंगे, दुश्मन मदद करेंगे लेकिन फ्रेंड नहीं करता। कि दुश्मन मदद करेंगे लेकिन फ्रेंड नहीं करता, वो बात करेंगे रो से मैं ऑफेंड नहीं करता। अरे दुश्मन मदद करेंगे लेकिन फ्रेंड नहीं करता, वो बात करेंगे रो से मैं ऑफेंड नहीं करता। और मेरे इश्क का मसला, आगे की पंक्ति टेक्निकल है, मेरे इश्क का मसला चंद्रयान के विक्रम जैसा है। मेरे इश्क का मसला चंद्रयान के विक्रम जैसा है। अरे लॉन्च तो हो जाता है लेकिन लैंड नहीं होता। क्या बात है, वो अद्भुत अद्भुत। कि दुश्मन मदद करेंगे लेकिन फ्रेंड नहीं करता, वो बात करे गैरों से मैं ऑफेंड नहीं करता। और मेरा इश्क का मसला चंद्रयान के विक्रम जैसा है। और लॉन्च तो हो जाता है लेकिन लैंड नहीं करता। आगे की पंक्ति भेज रहा हूं आपको कि कुछ बिरले हैं जो मुकाबला डट कर करते हैं, बाकी लड़की के भाई बाप चाचा से डरते हैं। कि कुछ बिरले हैं जो मुकाबला डट कर करते हैं, बाकी लड़की के भाई बाप चाचा से डरते हैं। और नया जमाना हीरो रांझे वाला नहीं रहा। ये आगे की पंक्ति जो मैं यहां कैंपस में देखता हूं, हाँ, ये आगे की पंक्ति जो इस कैंपस में देखता हूं, जो मैकेनिकल वाली रोड जो सुबह मैकेनिकल की होती है, रात को मॉल रोड बन जाती है। कि नया जमा, आगे की पंक्तियों जुड़ना कि नया जमाना हीरो रांझे वाला नहीं रहा। ये नफरत खुलकर और मोहब्बत छुप कर करते हैं। वाह 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 वाह, भाई गजब गजब। आप लोगों को लगता है आवाज पूरी पहुंच रही है एंड तक,
है ना, मतलब मुझे बहुत सही लगा। एक मैंने एक थोड़ा सा शेर का लिखा था कि सूरज डूबा रात हो गई, फिर से कोई नई बात हो गई। अरे कागज कलम पकड़ कर बैठे, आंखों से बरसात हो गई। वाह 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 वाह। कि सूरज डूबा रात हो गई, फिर से कोई नई बात हो गई। और कागज कलम पकड़ कर बैठे, आंखों से बरसात हो गई। और कागज लिख लिख पढ़ पढ़ फाड़े, फिर से नई प्रभात हो गई। आगे की पंक्तियों में अगर वास्तविकता गुजरी हो आपके दिल और आपके हॉस्टल से तो बता देना कि कागज लिख लिख पढ़ पढ़ फाड़े, फिर से नई प्रभात हो गई। और जिसकी खातिर कलम उठाई, उसकी भी बारात हो गई। लग रहा है आवाज वाकई में आईआईटी की ही है। यह है जोधपुर की धरती। हाँ, ये वीर जोधपुर की भूमि धरती। राजस्थान की तो वसुंधरा है। भाई वाह वाह। तो आगे का मन देना कि आगे का बहुत बढ़िया मन देना। मैं आगे की पंक्तियां आपको पेश करता हूं। अरे बनी हुई थी इज्जत उनकी, साथ गया और खाक हो गई। अरे बनी हुई थी इज्जत उनकी। अंत की जो पंक्तियां हैं ना, वाकई में अंत से निकलेंगी आप लोगों की आवाज कि बनी हुई थी इज्जत उनकी, साथ गया और खाक हो गई। अरे साथ में जब गैरों को देखा, फिर से उनकी राख हो गई। अरे चूड़ी कंगन पायल बिंदिया, सारी यादें साफ हो गई। अरे चूड़ी कंगन पायल बिंदिया, सारी यादें साफ हो गई। और हॉस्टल से जब वो सज धज निकली, आंखें फिर गुस्ताख हो गई। अगली जो पंक्तियां हैं वो आगे की पंक्तियों में बैठे हुए लोगों के लिए। हाँ, ये लोग इस पंक्ति को सुन सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। पीछे वाले सुन भी सकते हैं, अमल भी कर सकते हैं। कि हाथ पकड़कर जो चलते थे, उनकी ये औकात हो गई। हाथ पकड़कर जो चलते थे, उनकी ये औकात हो गई। अरे छोड़ के हमको उस महफिल में, बाकी सबसे बात हो गई। वाह 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 वाह। अब अगली पंक्तियां इश्क की, इसकी आखिरी पंक्तियां जो है इस गीत की, वो पेश कर रहा हूं कि वाकई में जो देखते हैं आप लोग कि वो निकले अपने हनीमून पर, वो भी निकले अपने हनीमून पर। अजी जैसे ही बारात हो गई, हम दर्द भुलाने गोवा निकले, रास्ते में बरसात हो गई। वो निकले अपने हनीमून पर, जैसे ही बारात हो गई। हम दर्द भुलाने गोवा निकले, रास्ते में बरसात हो गई। अरे जाकर ठहरे सेम होटल में, जाकर ठहरे उसी होटल में, हाय हेलो और बात हो गई। जुड़ जाना, समझा देना कि आईआईटी की आवाज इश्क का माहौल कितना समझते हैं। कि जाकर ठहरे उसी होटल में, अजी हाय हेलो और बात हो गई। और सोचो हम पर क्या बीती जब उस होटल में रात हो गई। एक बार दिल खोल के हू कर लो। मुझे लगता है आवाज पूरी पहुंच रही है अंत तक, एकदम फुल तरह से कनेक्ट होकर के आप लोग। एक छोटा सा गीत एक पढ़ा हुआ था इसी लहजे में, वो आपको पढ़ देता हूं कि मैंने यहाँ पे सीनियर्स का वर्चस्व देखा है। और ये वर्चस्व इतना अच्छा है कि पूछो मत। मुझसे किसी ने कहा कि आप सर इसको पढ़िएगा जरूर। कि लड़की थोड़ा परेशान थी। मैं सब वही पढ़ूंगा जो आप लोग करते हो, और मैं ज्यादा समय नहीं, बस थोड़े में मुझे मन से सुन लीजिए। मैं पता नहीं कब कौन सा बढ़िया शेर पढ़ जाऊं, कौन सा बढ़िया गीत पढ़ जाऊं और आवाज निकल जाए दिल के। कि लड़की थोड़ा परेशान थी, कुछ बोले बेचारी है।
एक लड़का उठकर सामने आया, बोला क्या लाचारी है। यह हॉस्टल का है एग्जैक्ट जीता जागता किस्सा। कि लड़की थोड़ा परेशान थी, कुछ बोले बेचारी है। एक लड़का उठकर सामने आया, बोला क्या लाचारी है। और लड़की फोटो दिखा के बोली, इससे परेशान हूं मैं। लड़की फोटो दिखा के बोली, इससे परेशान हूं मैं। लड़का फोटो देख के बोला, ये तो एक शिकारी है। तुम इससे थोड़ा बचकर रहना, ये घटिया बीमारी है। और लड़की बोली, पढ़ा नहीं कुछ, अब पेपर की बारी है। और लड़का बोला, मजे करो तुम, तू तो जान हमारी है। लड़का बोला, मजे करो तुम, तू तो जान हमारी है। अरे ले प्रैक्टिकल थेरी वाइवा सब मेरी जिम्मेदारी है। भाई वाह 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 वाह, ओए क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बार मन से हूँ दे दो, आनंद दे दो मुझे। मैं खत्म करता हूँ चीजों को। कि लड़के सुनने फतवा बैठे। अब देखो सीनियर्स हॉस्टल में चले गए फर्स्ट ईयर के, अब वहां पर जाकर के फर्स्ट सेकंड ईयर के हॉस्टल में जो भी सीनियर है, अपने आप को जिसके साथ धोखा हुआ हो, जिसकी बंदी चली गई हो, देखने। कि लड़के सुनने फतवा बैठे, महफिल की तैयारी है। और कोई परेशान मत करना, लड़की वो संस्कारी है। अरे उस महफिल का पसरा सन्नाटा तब हंसी में फूट गया। उस महफिल का पसरा सन्नाटा तब हंसी में फूट गया। लड़का एक उठ कर बोला, क्या भाभी वही हमारी है। और सीनियर बोला कि ज्यादा बकबक मत करना, तू थोड़ी दवा तुम्हारी है। इश्क में डूबा आशिक बोला, वो हालातों की मारी है। और बाकी कहीं भी नजर भिड़ाओ, मुझको फर्क नहीं पड़ता। बाकी कहीं भी नजर भिड़ाओ, मुझको फर्क नहीं पड़ता। इस लड़की को छोड़ के बाकी सब काले सरकारी है। बहुत बढ़िया। तो एक ये हल्का सा मैंने गीत पढ़ा कि उस लड़की को सबने नए ख्वाब तब पाल लिए। और कुछ पढ़ाई में व्यस्त हुए, कुछ फिर भी घूमे जाल लिए। और कुछ उसकी यादों में, कुछ उसकी यादों में कॉपी में मोर के बाल लिए। और कुछ मोर पंख के बदले में कॉपी में उसके बाल लिए। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बढ़िया कनेक्ट हुए। कुछ बच्चों ने जबरदस्ती गुजारिश की कि लैब की कुछ बातें हो जाएं इनकी, तो बस मैं वो पढ़े देता हूं आपको और फिर मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि हमें एंड तक जाना है। कि लैब में एक दिन आंख भिड़ी, जब पास मेरे वो आई। ये लैब, हाँ, ये लैब में ग्रुप बनाकर घर बसाने वालों पे है। कि लैब में एक दिन आंख भिड़ी, जब पास मेरे वो आई। और मुझसे बोली, बाबू मेरी गड़बड़ रीडिंग आई। और अपनी रीडिंग उसको दी, वो बात बताता हूँ। वो ग्राफ बनाकर चली गई, मैं दर्द सुनाता हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, तो बढ़िया है। मैं जल्दी अपने को बाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ऑफिस में था तो सोचा कि समय निकाल के पढ़ते हैं इसको। कि इश्क मोहब्बत ये सब झूठी मूठी, इश्क मोहब्बत झूठ मूठ सब दुनियादारी लगती है। अरे जवां दिलों को छोड़ो, बूढ़ों को भी बीमारी लगती है। अरे रंग बदल कर जहर उगलना इनकी पुरानी आदत है। मैं बता रहा हूं अपना पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, कि रंग बदल कर जहर उगलना अक्सर इनकी आदत है। इसीलिए हर लड़की मुझको इच्छाधारी नागिन लगती है।
मैं अंत की दो एक लास्ट की पंक्ति पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं कि कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं, कुछ पाले जाएंगे, निर्दोषी फंसेंगे, दोषी सभी संभाले जाएंगे। कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं, कुछ पाले जाएंगे, निर्दोषी सभी फंसेंगे, दोषी सभी संभाले जाएंगे। और जो नसीब वाले हैं उनको नूर मिलेंगी 72। आगे की पंक्तियां बता देना समझ में आई तो, कि जो नसीब वाले हैं उनको नूर मिलेंगी 72, बाकी गरम कढ़ाई तेल में डाले जाएंगे। वाह 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 वाह। और मैं सरन से कहूंगा कि मैं तो अंत की एक पढ़ देता हूं, जाता हूं मैं, कि जुल्फ, एक ये बहुत डिमांड में थी मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, कि जुल्फ तुम्हारी घनी सुनहरी जैसे कि कोई जाल है। अभी श्रृंगार की कवित्री आएंगी और बोलेंगे कि जुल्फों में खो जाओ अंधेरा, जुल्फ ना हुई जानो IIT जोधपुर की टनल हो गई। तो यह है कि जुल्फ तुम्हारी घनी सुनहरी जैसे कि कोई जाल है, और जिसने पागल कर डाला वो तेरा डिंपल गाल है। और इश्क जो रूठा है हमसे तो तुम्हें बता दूं मैं भी, अरे मैं तो पहले ही कहता था ये चाइना का माल है।